राधे राधे राधे। प्रेम में कन्हैया नई नई योजनाएं बनाया करते थे राधा से मिलने के लिए। और यही प्रेम में एक दिन उन्होंने एक गोपी जिसका नाम धनिष्ठा था उसे भेज दिया राधा की ससुराल में। गोपी गई, मिली राधा जी से, उनके कान में कुछ फुसफुसाया और एकदम से, दरवाज़ा तो बंद था ना अंदर से, एकदम से राधा चीखी और कन्हैया सांप की आवाज़ में वहाँ प्रकट हुए और सांप की आवाज़ में बोलने लगे और राधा चीखने लगी। और एकदम से ये जो गोपी थी धनिष्ठा, ये बाहर भागी हुई गई और उनके नंद को बोला कि अरे राधा को तो सांप ने काट लिया। अब तो ये बड़ी हैरान। तो गार्गी थी जो वैद्य थी, गार्गी ऋषि की पुत्री, बोली उसके पास ले चलते हैं, उनके पास ले चलते हैं राधा को। सभी घबराहट में यही बोले। तो दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर से अंदर आई राधा जी के पास ये गोपी। और बाहर से तो कान लगाकर सुनने की आदत तो थी ही जटिला की। जब वो सुन रही थी तो मेरे कन्हैया सांप की आवाज़ में बोले, तुमको तो मैं काटूंगा राधा, क्योंकि तुम तो मिलती नहीं हो कन्हैया से। इस बात का तो मुझे बहुत गुस्सा है कि जटिला, कुटिला और तुम्हारा जो पति है, उन तीनों की वजह से तुम कान्हा से नहीं मिल पाती। पहले मैं तुमको काटूंगा और उसके बाद मैं इन तीनों को काट लूंगा। इन तीनों को भी मैं ज़रूर काटूंगा और छोड़ूंगा नहीं, इनको भी मृत्यु की प्राप्ति होगी। ये आवाज़ सुनकर तो डर गई जटिला एकदम से। बोली गोपी से, अरे लेके जाओ इसको, राधा को लेके जाओ, जल्दी से वृंदावन लेके जाओ, कान्हा के पास भेजो। और जटिला जो थी वो डरी और मेरी राधा जो थी वो धनिष्ठा के साथ वृंदावन गई मेरे कान्हा से मिलने के लिए। ये प्रेम था, इसमें कोई बेईमानी नहीं थी। सच्चे प्रेम में कोई बेईमानी होती ही नहीं है, अगर वो प्रेम वाकई में सच्चा हो तो। और इस तरह से वो मिले, और जो दूरी से बीच में जीवन में एक जहर घुल रहा था ना, जब हम किसी से प्रेम करते और उससे दूर रहना पड़े तो कैसा जहरीला हो जाता है जीवन, कैसा लगता है। वो सूनापन, वो जहर खत्म हुआ उनके बीच का और वो मिले। ऐसी ही योजनाएं बनाते थे मेरे कन्हैया। राधे 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 राधे।